अगर मेरे 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं आज, तो आई थिंक उसमें से 1.5 लाख से ज़्यादा वेरिकोसील पेशेंट्स हैं। और इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर महीने मैं इस पे और इन्फॉर्मेशन ऐड करता रहूँ। इतने हमें कमेंट्स आते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे कि सर मुझे वेरिकोसील हो गया ग्रेड 3 में, क्या करूँ, मुझे टेस्टिकुलर पेन है, मैं क्या करूँ। हर एक में मैं एक ही रिप्लाई करता हूँ कि हमारे वीडियोस देख लो और नज़दीकी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट से ओपीडी में मिलो। बट मुझे लगा आज मैं शेयर कर ही देता हूँ कि मेरा क्या पैटर्न है अगर कोई वेरिकोसील पेशेंट मेरे पास आता है। इसमें कहीं भी होम बेस्ड ट्रीटमेंट नहीं है, यानी कि मैं आपको घर पे कुछ नहीं बता सकता क्या करो, अनलेस पहले मैं कुछ जांचें करूँ। तो ध्यान से देखिए वीडियो को अंत तक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करने वाले हैं। जैसे ही कोई पेशेंट मेरे पास ओपीडी में आता है ये कहकर कि सर मुझे स्क्रॉटल पेन है या वेरिकोसील है, सबसे पहला काम है गुड क्वालिटी हिस्ट्री टेकिंग। मैं पेशेंट से एक डिटेल हिस्ट्री लेता हूँ कि ये सिम्टम्स कब शुरू हुए, क्या कोई ट्रिगर था ये जब ये शुरू हुए, जैसे जिमिंग या कुछ, क्या आपको पेन है या फिर इनफर्टिलिटी है, यानी कि आप ट्राई कर रहे हो पर बच्चा नहीं हो पा रहा है अगर आप शादीशुदा हो। जो अगर पेन होता है तो वो इंटरमिटेंट है या कंटिन्यूस है, आपका अंडरगारमेंट यूसेज कैसा है। ऐसे कई प्रकार के लीड क्वेश्चंस होते हैं जिनसे हमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये वेरिकोसील हुआ क्यों, ये क्या डैमेज कॉज कर रहा है और इसके वजह से क्या क्या दिक्कतें आ रही है या आ सकती हैं। इसके बाद एक हिस्ट्री के बाद जिसमें हम मॉर्निंग इरेक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, एसोसिएटेड प्रोस्टेटाइटिस, हम पेशेंट को क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं, यानी कि देखते हैं कि क्लिनिकली जो पेशेंट का कंप्लेंट है कि पेन हो रहा है या गुच्छा कोई नज़र आ रहा है वो एक्चुअली कैसा है, प्रेशर लगाने पे क्या वो चेंज हो रहा है, क्या कोई टेस्टिस श्रंकन तो नहीं है, एंड सो ऑन। थर्ड, नेक्स्ट स्टेप है डॉपलर करना, एक बहुत अच्छे क्वालिटी का कलर अल्ट्रासाउंड करना। मैं ये स्क्रीनिंग के रूप पे करता हूँ, यानी कि मैं इसकी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं देता हूँ। मेरे प्रिस्क्रिप्शन में ज़रूर डिटेल मेंशन करता हूँ कि मेरे हिसाब से क्या ग्रेड है, किस साइड है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो एक डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट के पास जाके अनबायस्ड तरीके से दोबारा डॉपलर कराए ताकि एक ऑफिशियल रिपोर्ट मिले और ऑपरेटिंग सर्जन का बायस ना रहे। ऐसा ना हो कि मैं जानबूझ के ग्रेड 3 को ग्रेड 4 लिख दूँ क्योंकि मुझे एम्बोलाइजेशन करना है। तो ये मेडिको लीगली मेरे लिए भी सेफ़ है और पेशेंट के लिए भी बेटर होता है। बट हाँ, वो डॉपलर करके मुझे समझ जाता है कि किस साइड है वेरिकोसील, सिर्फ लेफ़्ट है या दोनों साइड है या राइट साइड है रेयर केसेस में, ग्रेड क्या है, टेस्टिकुलर श्रिंकेज तो नहीं हुआ है, एंड सो ऑन। ये सारी जानकारी मुझे पता चलती है। डॉपलर के बाद मैं हमेशा उनके कुछ ब्लड टेस्ट कराता हूँ, स्पेसिफिकली हार्मोन एनालिसिस, FSHLH, सीरम टेस्टोस्टेरॉन फ्री एंड टोटल टेस्टोस्टेरॉन, एंड फाइनली सीमेन एनालिसिस कराता हूँ। तो ब्लड टेस्ट, हार्मोन एनालिसिस एंड सीमेन एनालिसिस, जिसमें हमें समझ आता है कि उनके सीमेन पे इम्पैक्ट तो नहीं हुआ है, स्पर्म काउंट में, स्पर्म मोटिलिटी में, स्पर्म मॉर्फोलॉजी में, एंड सो ऑन। ये सारी जांचों के रिजल्ट आने के बाद मैं पेशेंट के साथ बैठ के बात करता हूँ। अगर कोई भी रेड फ्लैग है, यानी कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन या ऑर्कैल्जिया है जो मोस्टली वेरिकोसील के वजह से है, यानी कि लेफ़्ट वेरिकोसील और लेफ़्ट साइड ही पेन है और वो भी टिपिकल वेरिकोसील पेन है, या फिर पेशेंट को इनफर्टिलिटी है जिसका और कोई प्रूवन फैक्टर नहीं है, मेल इनफर्टिलिटी, और सीमेन एनालिसिस में सीमेन ख़राब आया है, या फिर इनफर्टिलिटी नहीं है, पेन नहीं है, पर हाँ सीमेन एनालिसिस से सीमेन कॉम्प्रोमाइज्ड है, स्पर्म काउंट कम है या मोटिलिटी कम है या मॉर्फोलॉजी ख़राब है, टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स कम आए हो अगर, या टेस्टिकुलर श्रिंकेज हो, साथ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन या कोई प्रॉब्लम हो, ऐसे कोई भी रेड फ्लैग अगर आ जाए तो फिर पेशेंट से मैं कहता हूँ आपके लिए एम्बोलाइजेशन या सर्जरी कराना बेहतर होगा। मुझे नहीं, हाँ लाइफस्टाइल चेंजेस ज़रूर करने हैं पर सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं। तो मैं पेशेंट को डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ कि एम्बोलाइजेशन या सर्जरी के लिए जाए। अब एम्बोलाइजेशन कराना है या सर्जरी, ये पेशेंट मुझसे एम्बोलाइजेशन के प्रोज एंड कॉन समझता है, एक यूरोलॉजिस्ट से मिलने के लिए एनकरेज करता हूँ जो सर्जरी के प्रोज एंड कॉन समझाता है, चाहे वो लैप्रोस्कोपिक करते हो या माइक्रोसर्जिकल लाइगेशन। उसके बाद पेशेंट फैसला ले सकता है कि क्या करना चाहिए, पर इंटरवेंशन ज़रूरी बन जाता है ताकि ऑल डैमेज ना बढ़े या रिवर्सिबल डैमेज ना हो जाए। कभी कभी टेस्टिस श्रिंक हो जाती है या इतना इरिवर्सिबल डैमेज होता है कि मुझे पेशेंट को बताना पड़ता है कि हो सकता है ये पूरी तरह रिकवरेबल ना हो, लेकिन हाँ तुरंत एम्बोलाइजेशन या सर्जरी करके एटलीस्ट और घातक अटैक रोक देता है, फिर देखते हैं रिवर्स होगा कि नहीं, एटलीस्ट कुछ % केसेस में। लेकिन अगर कोई भी रेड फ्लैग पॉजिटिव नहीं है, कंटिन्यूस पेन नहीं है, माइल्ड इंटरमिटेंट पेन है जो लाइफस्टाइल चेंजेस से कम हो जाता है बीच बीच में, पेशेंट को इनफर्टिलिटी नहीं है, हो सकता है मैरिज भी ना हो लेकिन सीमेन एनालिसिस नॉर्मल है, हार्मोन प्रोफाइल एब्सोल्युटली नॉर्मल है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बाकी सब, कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन या मॉर्निंग इरेक्शन इश्यूज़ नहीं हैं, कोई एसोसिएटेड कंप्लेंट नहीं है, टेस्टिकुलर श्रिंकेज नहीं है, तो मैं पेशेंट को कहता हूँ कि ये आपका चॉइस है। अगर ग्रेड 1 2 3 है तो आप लाइफस्टाइल चेंजेस ट्राई कर सकते हो। इनफैक्ट ग्रेड 1 और 2 में तो रेयरली हम इंटरवेंशन रिकमेंड करते हैं, पर 3 तक भी आप लाइफस्टाइल चेंजेस ट्राई कर सकते हो।
लाइफस्टाइल चेंजेस में बहुत लंबी लिस्ट देता हूँ उन्हें, स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ आपको लिस्ट, लेकिन साथ में एंड स्क्रीन पे वीडियो भी दे रहा हूँ जो जाके आप देख सकते हो। साथ में कैसे अंडरगारमेंट चेंज करना है वो वीडियो दे रहा हूँ, डाइट में क्या क्या चेंजेस करना है वो वीडियो भी दे रहा हूँ। ये तीनों वीडियोस देख के आपको समझ में आएगा कि लाइफस्टाइल चेंजेस में पेशेंट ने क्या क्या अपनानी चाहिए चेंजेस, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाए। तो ऐसे ही वेरिकोस हील की और जानकारी के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको हमेशा ये वीडियोस का नोटिफिकेशन आते रहे। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।